ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। और बाबा की ब्लेसिंग से आज एक बहुत ही सुंदर साई अनुभूति बताने आई हूँ मैं। ये एक डिवोटी ने बताया है मुझे कि होता ये है कि ये डिवोटी जो हैं उनके एक फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी। उनका ना पैर, वो बता रही थी कि पैर में कुछ वो शायद कहीं तो गिर गए थे तो पैर में चोट आ गई थी। एंड वो जो इनके फ्रेंड हैं वो बेड रेस्ट पे आ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी पैर में। तो उन्होंने इनसे कहा, क्योंकि वो जानते थे कि ये बाबा से जुड़ी हुई हैं बहुत अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करना और बाबा से कहना कि मुझे जल्द ठीक कर दें, क्योंकि उन्हें बहुत पेन था। एंड ये जो इनके फ्रेंड हैं उनको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है। तो होता है ना, सब एक साथ अगर दवाइयाँ भी चलती हैं, तो वो बता रहे थे कि डायबिटीज़ भी उनकी बहुत अप डाउन होती रहती थी। तो इनकी जो ये फ्रेंड हैं, जो डिवोटी हैं, इन्होंने तो बहुत बाबा से प्रे की, क्योंकि ये बाबा को बहुत मानती हैं। और बाबा से जो कनेक्टेड होते हैं हम जैसे बच्चे, तो होता ही है कि हमें बाबा बोलते हैं कि हमसे, ये लोग कहते हैं कि बाबा से प्रे कर लो हमारे लिए। तो इन्होंने भी प्रे की अपने फ्रेंड के लिए। एंड मतलब वो बीच बीच में से कुछ कुछ दिनों बाद उनसे पूछती रहती थी कि तबीयत कैसी है। एंड वे बताते थे कि अब भी ठीक नहीं हुआ। एंड काफ़ी, मतलब डॉक्टर ने उन्हें शायद 3 मंथ्स का बेड रेस्ट बोला था। बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी पैर में, इसीलिए। तो इनका मतलब फ्रेंडशिप अच्छी होती है तो लगता है ना कि ज़्यादा प्रे वगैरह की बाबा को। एंड इन्हें बीच बीच में लगता था कि अपने फ्रेंड के लिए घर पे, अपने ही घर पे 9 दिन 9 दिए करूं क्या। पर होता है ना कि जब बाबा की इच्छा होती है तभी बाबा हमसे वो सेवा करवा के लेते हैं, किसी के लिए भी जो प्रेयर होती है। तो बीच बीच में इन्हें लगता था, लेकिन इन्होंने किया नहीं कभी भी। फिर एक दिन अचानक इनको लगा कि नहीं, आज मुझे शुरू कर देना चाहिए। तो इन्होंने बताती हैं कि इन्होंने उस दिन 9 दिन 9 दिए शुरू किए। और दोपहर के टाइम पे इन्होंने दिए जलाए और इन्होंने अपने फ्रेंड से बात की उसके बाद कि कैसी है तबीयत। तो उनके फ्रेंड का काफ़ी देर तक रिप्लाई नहीं आया। मतलब इन्होंने मैसेज डाला था, शायद काफ़ी देर तक रिप्लाई नहीं आया। फिर शाम को रिप्लाई आया कि वो बता रहे थे कि वो हॉस्पिटल में थे। तो ये बहुत हैरान हो गई कि क्यों, क्या हो गया। तो वो बोले कि मेरी जो डायबिटीज़ है वो बहुत लो हो गई थी। इट हैड ऑलमोस्ट रीच 54। तो ये इतना हैरान हो गई, बहुत परेशान हो गई कि 54 मतलब बहुत ही लो हो जाती है डायबिटीज़। मतलब किसी की भी इंसान की उसमें ना, भगवान ना करे, जान भी जा सकती थी। तो दवाइयों की इफ़ेक्ट होता होता है, जो वो पेन किलर्स वगैरह ले रहे थे, वो बता रही थी कि उसकी वजह से उनका डायबिटीज़ बहुत अप लो हो रहा था। तो इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा 2-3 दिन के लिए। तो वो वही हैरान हो रही थी कि देखिए कि बाबा से इन्होंने पहले भी इन्होंने सोचा कि मैं करूँ 9 दिन 9 दिए, लेकिन जैसे बाबा की तरफ से मना कर रहे थे बाबा कि अब भी नहीं कर। एंड जिस दिन इन्होंने शुरू किया, मतलब बाबा की ही उसमें मर्ज़ी होगी कि कैसे बाबा ने उनके फ्रेंड के लिए इनसे 9 दिन 9 दिए शुरू करवाए। एंड उसी दिन, जबकि इनको पता भी नहीं था कि वो हॉस्पिटल में हैं एंड हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, और उनकी डायबिटीज़ इतनी लो थी। तो बाबा ने कैसे इनसे वो 9 दिन 9 दिए करवाए। और देखिए बाबा का ऐसा चमत्कार, ये बताती हैं कि वो 2-3 दिन में तो घर वापस आ गए एंड उनकी डायबिटीज़ वगैरह बाबा की कृपा से नॉर्मल हो गई। एंड 9वें दिन पे उनका जो ट्रीटमेंट था उनके पैर के लिए, वो भी चेंज हो गया। क्योंकि वो बता रही थी कि इतने दिन तक वो, जो 1-1.5 महीना हुआ था जब से वो ऑन बेड थे, वो ले रहे थे कोल्ड आइस पैक्स, मतलब बर्फ़ का सेक ले रहे थे अपने पैर पे, जो कि उनको डॉक्टर ने कहा होगा करने के लिए। लेकिन वो 1-1.5 महीना तक लेते रहे। और जैसे ही 9वां दिन आया, उन्होंने इनको कॉल करके बताया। और इन्होंने उनको नहीं बताया था अपने फ्रेंड को कि मैंने तुम्हारे लिए 9 दिन 9 दिए किए हैं। बट 9वें दिन पे अपने आप ही उनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि आज मेरा ट्रीटमेंट चेंज हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम अभी भी आइस, मतलब वो जो एलोपैथिक डॉक्टर से सीधा आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, सॉरी, उन्होंने बताया होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए। एंड
वो होम्योपैथिक डॉक्टर ने उनको बोला कि आइस पैक्स नहीं लगाने होते हैं अभी, वो सिर्फ स्टार्टिंग के दिनों में लगाने थे, उसके बाद तो गरम सेक करना होता है पैर पे। तो इनका गरम सेक शुरू हो गया एंड उनका जो ट्रीटमेंट था होम्योपैथिक की दवाई से उन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो गया। 9वें दिन से ही उन्होंने शुरू किया एंड वो डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि अभी तुमको थोड़ा थोड़ा अपने आप उठ के वॉकर से कोशिश करनी पड़ेगी चलने की। जो एलोपैथिक डॉक्टर थे उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला था कि मूवमेंट करो, क्योंकि और इतने टाइम अगर कोई बंदा लेटा ही रहेगा, पैर में ऑलरेडी इतना जो मतलब जो भी उनका इशू था लग गया था, तो पैर तो और फ्रीज़ हो जाएगा और जैम हो जाएगा, पूरे बॉडी में पेन हो जाता है। फिर बेड सोर्स भी उन्हें होने लग गए थे, वो बता रहे थे, इन्होंने बताया। तो फिर इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही थी, बाबा की कृपा से कैसे वो 9 दिन 9 दिए करने पे 9वें दिन पे उनका ट्रीटमेंट बदल गया, उनको सही सलाह मिलने लग गई, उनकी रिकवरी होने लग गई। और वे बताती हैं कि विदिन 15-20 डेज़ उसके बाद वो एकदम मतलब काफ़ी 95% उनका जो था पैर का प्रॉब्लम वो ठीक हो गया एंड वो अभी फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह करके अपने आप चलने भी लग गए हैं। तो ये बाबा की ही कृपा होती है कि बाबा बोलते हैं ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे घर परिवार वालों का और तुम्हारे जो मतलब जान पहचान वाले हैं उनका भी ध्यान रखता हूँ मैं। तो बाबा ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बाबा सच में करके दिखाते हैं। एंड जब बाबा ने जो सेवा लेनी होती है, जिनके लिए लेनी होती है, उसी वक्त पर सही समय पर, बाबा कहते हैं ना मेरे समय पर भरोसा रखो, तो वही समय पर बाबा सब करवा के ही लेते हैं और सबका भला करते हैं। तो इतनी सुंदर लीला उन्होंने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों की भी कुछ साई अनुभूति होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है नीचे एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। काइंडली कॉन्टैक्ट एंड बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, साईं नाम जपते रहिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।